जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुना रही। आप खुद भी सुनिएगा, अपने परिवार को भी सुनाइएगा अगर आपको अच्छी लगी तो। एक पति जब भी भोजन करता, सुबह दोपहर शाम कुछ भी खाता, तो वो क्या करता कि हाथ धोने के बाद उसके पास एक लोहे का बक्सा था, उसमें हमेशा वो ताला लगा के रखता। जब भी खाता वो हाथ धोता तो बक्से को खोलता और उसमें कुछ बक्से में करता इधर उधर, फिर वापस से ताला लगा देता। ऐसा वो रोज करता था। उसकी पत्नी देखती थी, उसको समझ में नहीं आता था कि ये क्या है। उसने एक दिन पूछ लिया, उसने कहा कि इस बक्से में क्या है, आप इसमें ताला लगा के रखते हैं और दिन में 3-4 बार उसको देखते हैं। पति ने कहा, ये मेरे जीवन का सबसे कीमती सामान है। इस बक्से में मेरे जीवन का सबसे कीमती, जो मेरी जमा पूंजी है, मेरे जीवन की कमाई जो है ना, वो इसी में है। इतना कह के वो चला गया। अब पत्नी का दिमाग कि क्या है इसमें। उसने दूसरे दिन फिर जब पति को देखा ऐसे करते हुए, फिर पूछा उसने कि आखिर वो कीमती चीज़ है क्या। पति ने कहा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अब आपको पता है ना कि अगर कोई चीज़ हमसे छुपाई जाए तो हमें जानने की कितनी इच्छा हो जाती है। भले ही हमारे सामने खुला पड़ा होगा अलमारी, तो हम उसमें जाके नहीं देखेंगे कि क्या है, लेकिन अगर वो बंद होगी और कोई ये कह दे कि खोलना मत, फिर हमारी बार बार इच्छा होती है कि हम खोल के देखें उसमें क्या है। सेम उस पत्नी के साथ भी हो रहा था। उसका बार बार मन करता कि मैं खोलूँ देखूँ। उसने क्या करा, एक दिन उसके पति बाहर गए थे और उसने देखा था कि पति ताला लगा के चाबी कहाँ रखते हैं। हमेशा वो व्यक्ति ताला लगाने के बाद चाबी अपने सिरहाने पे, अपने सर के नीचे जहाँ तकिया लगाता था उसके नीचे रख देता था। उसकी पत्नी ने देखा था ही, और जब वो आदमी बाहर चला गया तो उसकी पत्नी गई और तकिए के नीचे से चाबी लेकर आई और उसने बक्से का ताला खोला। जानते हैं उस बक्से में से क्या निकला? कुछ साड़ियाँ निकली, पुरानी थी। पत्नी को कुछ समझ में नहीं आया। उसने पूरा बक्सा इधर से उधर कर दिया, सारी साड़ियाँ पूरा ऐसे ऐसे करके झाड़ दिया कि इसमें क्या है। उन्होंने बोला था कि मेरे जीवन की जमा पूंजी है, बहुत कीमती चीज़ है, क्या है इसमें, तो कुछ नहीं है, पुरानी साड़ियाँ पड़ी हैं। और उसने साड़ियाँ यूँ इधर उधर बिखेर के फेंक दी और इतने में उसके पति आ गए। तो पति कुछ बोलता, उसकी पहले पत्नी बोल पड़ी, क्या है इस बक्से में? आप तो कह रहे थे कि बहुत कीमती चीज़ है, मेरी जमा पूंजी है, इसमें तो साड़ियाँ हैं, वो भी पुरानी। पत्नी की बात ख़त्म नहीं हुई, इससे पहले पति दौड़ के, जो साड़ियाँ 3-4 पुरानी थी, दौड़ के जाके लेकर के उसको ऐसे चिपक के लेकर के बैठ गया शांति से। पत्नी पूछती रही, बताते क्यों नहीं हो, बताते क्यों नहीं हो, यही है तुम्हारा कीमती सामान, यही तुम्हारी जमा पूंजी है, क्या है ये? पर थोड़ी देर पति उसको वैसे सारी साड़ियों को लिपट के लेके बैठा रहा और रोता रहा। फिर बोला, ये मेरी माँ की साड़ियाँ हैं और तुम जानती हो कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। जब मैं अनजान था तो मेरी माँ क्या करती थी कि जो साड़ियाँ वो पहनती थी, उन्हीं कपड़ों से कभी मेरी नाक बहरी हो तो पोंछ देती थी, मेरे आँखों में कीचड़ हो तो पोंछ देती थी, कान में कचरा हो तो पोंछ देती थी, मेरे धूल मिट्टी लगी हो तो मैं बोलता धोने के लिए, तो माँ बोलती थी पोंछ ले। मैं हर रोज़ खाना खाने के बाद उसी से माँ मेरा मुँह पोंछ देती थी। पहले तो वो पोंछती थी, जब धीरे धीरे मैं बड़ा हो गया तो मेरी भी आदत हो गई। मुझे लगता था कि कुछ भी साफ़ करने का ये एक सामान है। मैंने कभी तौलिया नहीं यूज किया। तो जब मैं बड़ा भी हो गया तब भी इधर उधर से आता और मेरे हाथ में कुछ लगा होता, मैं खाना खाता तो कहीं भी रहता, मैं जाके माँ की साड़ी में पोंछ लेता था। कई बार माँ तैयार होकर घर से बाहर निकल रही होती, शादी में जाती थी, कई बार पूजा में बैठी होती थी, तो भी मैं कुछ काम कर रहा होता, मेरे हाथ में कुछ लगा होता तो मैं जाके पोंछ लेता और माँ कुछ भी नहीं बोलती, मुस्कुराती थी।
कई बार वो साड़ियाँ कहीं फंसी होती थी तो माँ और निकाल देती थी। मान लो पल्लू का एक ही कोना निकला हो और दूसरा कहीं दबा हो तो माँ उसको भी निकाल देती थी कि मैं आराम से पोंछ लूँ। और चली गई वो। और जब तुम आई, मेरी आदत वही थी पोंछने की। जब तुमने साड़ी पहनी और मैंने खाना खाया तो मैंने तुम्हारी साड़ी में हाथ पोंछ दिया और तुम इतनी बुरी तरह से चिल्लाई। बड़ी बदतमीज़ इंसान हो, अकल नहीं है क्या? गंवारों की तरह काम करते हो। साड़ी में भी कोई हाथ पोंछता है क्या? मेरी साड़ी ख़राब कर दी। और जब तुमने ऐसा बोला तो मुझे समझ में नहीं आया। ऐसी साड़ी तो मेरी माँ भी पहनती थी। मेरी माँ ने तो ऐसे कभी कुछ नहीं बोला। वो तो कोरी कोरी साड़ियाँ पहनती थी, पूजा करती थी तो भी मुझे कुछ नहीं बोलती थी, शादी ब्याह में जाती थी तो भी मुझे कुछ नहीं बोलती थी, बल्कि मुझे निकाल के दे देती थी। फिर मैंने सोचा, मैं मेरी आदत से मजबूर था, मुझे लत लग गई थी खाने के बाद या कुछ लग जाए तो उसको पोंछने की साड़ी में। जब तुमने ऐसे बोला तो मैंने मेरी माँ की साड़ियाँ ढूंढी, सारी तुमने हटा दी थी। 2-3 इधर उधर जो पड़ी थी मैंने उसको उठा करके इस बक्से में रख दी। बाहर रखूँगा तो तुम फिर फेंक दोगी, इसीलिए मैंने इस बक्से में लगा करके, बक्से में भी दिखती तो भी तुम फेंक देती, इसलिए मैंने उसमें ताला लगा दिया। और डेली मैं खाना खाने के बाद यही करता हूँ। मेरी आदत हो गई है कि जब तक मैं उस साड़ियों में हाथ नहीं पोंछ लूँ मुझे लगता है मेरा हाथ साफ नहीं हुआ और बड़ा सुकून मिलता है। पत्नी को समझ में आ गया। ये सच है, शायद आप लोगों के साथ भी होता होगा। आगे मैं क्या कहूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं साड़ियाँ तो नहीं पहनती, सूट पहनती हूँ, पर मेरे बेटे को आदत है, कुछ भी होता है तो आके पूछ लेता है वो। मुझे वो कहानी याद आती है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसको कभी कुछ नहीं बोलती। लगता है कि ये आज़ादी बच्चों को सिर्फ माँ दे सकती है। कई बार ऐसे उसकी नाक बहरी होती है और आता है पोंछ लेता है, मुझे बुरा नहीं लगता। बोलता है मम्मा इसे धोओगी तुम, गंदा हो गया। मैंने कहा नहीं बेटा, अब तुम इसमें मत पोंछना, पीछे वाले से पोंछ लेना वो साफ़ है। तो हम बीवियाँ भी हैं, माँ भी हैं, तो आप लोग ध्यान रखें। हम भी किसी की बेटियां हैं, वो भी किसी के बेटे। जैसे हम हमारे बच्चे को इतना ध्यान रखते हैं, वैसे हमारे पति के भी उनके माँ बाप ऐसे ही ध्यान रखते थे या रखते हैं। तो ऐसा कुछ ना करें कि उनके दिल को ठेस पहुँचे और वो सिर्फ आपसे ऊपर से प्रेम करें, अंदर से उनके मन में कोई स्नेह नहीं हो। उनके मन में ऐसी भावना मत लाइए। मेरी माँ बहुत अच्छी थी। आप ऐसा करिए, माँ को तो कोई भूल नहीं सकता, लेकिन ऐसा कुछ मत करिए कि आपको वो यहाँ से तो देखे, यहाँ से नहीं देखे। जय श्री कृष्णा। अगर आपको कुछ भी इसमें से समझ में आया हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जय श्री कृष्णा बोलना, या अपनी अपनी माँ का नाम लिख के बताना। जय श्री कृष्णा।